अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 251 पढ़ेंगे। देखिए आज की जो सबक की जो लाइन है टाइटल में वो है कीड़ों मकोड़ों को भगाना। यानी ये घर में होता ही है ना, और इससे पहले सब यही बातें चल रही आ रही हुई थी कि इलाज बताए गए, बहुत सारी ध्यान रखने वाली बातें बताई गई। अब ये सब एक नॉलेज वाली बातें आ रही है, ठीक है, तो इसे सुने, ध्यान भी रखें, उर्दू भी पढ़ें। देखिए, एक पाँव नौशादर को 5 सेर पानी में गोल कर घर के तमाम बिलों, सुराखों और कोनों में छिड़क दे। अगर घर में सांप होगा तो भाग जाएगा, और कभी कभी ये पानी छिड़कते रहें तो उस मकान में सांप नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह। दूसरी तरकीब यह है कि घर के बिलों, यानी जो छोटी कोने वाली जगह होती है ना, जैसे चूहे का बिल होता है, इस तरह बिलों और दूसरे सब सुराखों में राई डाल दें, सांप फ़ौरन ही मर जाएगा। और अगर अपने आसपास राई डालकर सोएं तो सांप करीब नहीं आ सकता। जैसे राई पढ़ाते भी है ना बहुत सारे लोग, इस तरह बिच्छू, मूली का अर्क, ठीक है, अगर बिच्छू के ऊपर डाल दिया जाए तो बिच्छू ज़रूर मर जाएगा। और अगर बिच्छू के सुराख में मूली के चंद टुकड़े डाल दिए जाए तो बिच्छू सुराख से बाहर नहीं निकल सकेगा, बल्कि सुराख के अंदर ही हलाक हो जाएगा, क्योंकि इनको मारना पड़ेगा ना, ये सब हमें तकलीफ़ पहुंचाने वाली जानवर है। दूसरी तरकीब ये है कि चरचिट्टा घास की जड़ अगर बिछोने पर रख दी जाए तो बिच्छू बिस्तर पर नहीं चढ़ सकेगा। ठीक है, अगर बिच्छू डंक मार दे तो बहरोज़ा का तेल लगाएं या चरचिट्टा की जड़ घस कर लगाएं, जहर उतर जाएगा। इस तरह देखिए, कन खजूरा, जिसको हम गोजर कहते हैं ना, अगर किसी के बदन में चिमट जाए, चिपक जाता है नहीं, या कान में घुस जाए तो शक्कर इसके ऊपर डाले, फ़ौरन ही इसके पाँव खाल में से बाहर निकल जाएंगे। और अगर प्यास का अर्क कन खजूरा के ऊपर डाल दें तो वो जगह भी छोड़ देगा और फिर फ़ौरन ही मर जाएगा। और उसके पाँव चुभने से ज़ख्म हो गया है, ताज बुलबुलाकर उस ज़ख्म पर बांधना अक्सीर है, इलाज है मतलब। इस तरह देखिए, पिस्सू, इंद्रायण के फल या जड़ पानी में भिगोकर तमाम घर में पानी छिड़क दे तो इस मकान से पिस्सू भाग जाएंगे। ये भी कीड़े आते हैं। इसी तरह चींटियाँ, एक हो तो चींटियाँ, ठीक है, हींग से भाग जाती है। हींग डालनी है, बहुत सारे लोग नमक डालते हैं ना, हींग डालेंगे तो भाग जाएगी। इसी तरह कपड़ों और किताबों का कीड़ा। इस तरह देखिए, अफसंतीन या पुदीना या लीमू के छिलके या नीम के पत्ते या काफूर कपड़ों और किताबों में रख दें तो कपड़े और किताबें कीड़ों के खाने से महफूज रहेगी। ठीक है, इस तरह आगे और भी है। देखिए, ज़मानाए हमल की एहतियात व तदाबीर, यानी जो प्रेग्नेंट औरत होती है ना, उनके लिए क्या एहतियात है ज़माना, यानी उस हालत में जो 9 महीने होते हैं, इसमें क्या ध्यान रखनी है और क्या इसकी तदबीरें। देखिए, हमल के ज़माने में औरत को इसका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी थकील यानी भारी ग़िज़ाएँ न खाएं जिससे कब्ज़ पैदा हो जाए। और अगर ज़रा भी पेट में गरानी मालूम हो यानी भार मालूम हो तो 1-2 वक्त रोटी चावल न खाएं, बल्कि सिर्फ़ शुरबा घी डालकर पी लें, या 2-3 तोला मुनक्का, है ना, मुनक्का या एक हड़ का मुरब्बा खा लें। ठीक है, क्योंकि उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इस तरह हामिला औरत को चाहिए कि चलने में पाँव ज़ोर से ज़मीन पर न पड़े और न दौड़ कर चले। इसी तरह ऊंची जगह से नीचे को एकदम झटके के साथ न उतरे। इसी तरह सीढ़ी पर दौड़कर न चढ़े, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चढ़े। गर्ज
इसका ख्याल रखें कि पेट न ज़्यादा हिले, न पेट को झटका लगने दे, न भारी बोझ उठाए, न कोई सख्त मेहनत का काम करे, न गम और गुस्सा करे, न दस्त लाने वाली दवाएं खाएं, न ज़्यादा खुशबू सूंघे। इसी तरह हामिला औरत को चलने फिरने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त बैठे और लेटे रहने से बादी और सुस्ती बढ़ती है, मैदा ख़राब हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाती है। हामिला औरत को शौहर के पास नहीं सोना चाहिए, खुसूसन चौथे महीने से पहले और 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें एक ऐसा वक्त होता है जिसमें एहतियात करनी ही पड़ती है। ठीक है। अगर हामिला औरत को कै आने लगे तो पुदीना की चटनी या कागज़ी लीमू इस्तेमाल करें। अगर हमल की हालत में खून आने लगे तो कुर्ज़ कुहरबा, है ना, ये दो नुक्ते ज़्यादा हो गए, कुर्ज़ कुहरबा खाएं और फ़ौरन हकीम या डॉक्टर से इलाज कराएं। इसी तरह अगर हमल गिर जाने की आदत हो तो उस औरत को 4 महीने तक, फिर 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। गर्म ग़िज़ाओं से बिल्कुल परहेज़ रखें और अच्छा ये है कि लंगोट बांधे रहें और बिल्कुल कोई बोझ न उठाएं और न मेहनत का कोई काम करें। और अगर हमल गिरने के कुछ आसार ज़ाहिर हो, मसलन पानी जारी हो जाए या खून गिरने लगे, तो फ़ौरन ही हकीम या डॉक्टर को बुलाना चाहिए, यानी इलाज के लिए। ठीक है। इस तरह अगर खुदा ना खास्ता हामिला को मिट्टी खाने की आदत हो तो उस आदत को छुड़ाना ज़रूरी है। और अगर मिट्टी की बहुत ही हिर्स हो तो निशास्ता की टिकिया या तबाशिर खाया करे, इससे मिट्टी की आदत छूट जाती है। ठीक है। इसी तरह 9, अगर हामिला की भूख बंद हो जाए तो मिठाई और मुरगन यानी तेल वाली ग़िज़ाएँ छुड़ा दें और सादा ग़िज़ाएँ खिलाएं। और अगर पेट में दर्द और रियाह मालूम हो तो नमक सुलेमानी, यानी जिसको हम सुलेमानी नमक कहते हैं, या जवारिश कमोनी खिलाएं। बहरहाल तेज़ दवाओं के इस्तेमाल और इंजेक्शन वगैरह से बचना बेहतर है। ऐसी हालत में इलाज से बेहतर परहेज़ और एहतियात, यानी बचना ही चाहिए ताकि दवा की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बाज़ हामिला औरतों के पैरों पर वरम आ जाते हैं, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, विलादत के बाद खुद ब खुद ये, है ना, वरम जाता रहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़च्चा की तदबीरों का बयान 252 में पढ़ेंगे।